क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी प्राचीन नगरी होने के बावजूद काशी वाराणसी कभी नष्ट क्यों नहीं हुई? क्यों कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु पाने वाला व्यक्ति भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है? और सबसे बड़ा सवाल, इस भूमि में ऐसा क्या है कि स्वयं भगवान शिव भी इसे कभी नहीं छोड़ते? मित्रों, यह केवल एक कहानी नहीं है और न ही यह केवल श्रद्धा का विषय है। यह एक गहरा रहस्य है जो ऊर्जा, चेतना और ब्रह्मांड के गहरे नियमों से जुड़ा हुआ है। आज आप समझेंगे कि काशी केवल एक शहर नहीं है, यह एक जीवित यंत्र है, एक ऐसा स्थान जो आत्मा को बंधन से मुक्त करने के लिए रचित किया गया है। प्राचीन ग्रंथों में काशी को आनंदवन कहा गया है, अर्थात आनंद का वन। लेकिन इसका अर्थ केवल पेड़ या वन नहीं है। यह एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र है जहां मिट्टी का हर कण और हर तत्व एक सूक्ष्म स्पंदन धारण करता है। यहाँ की हवा, यहाँ का जल और यहाँ की ध्वनियां मिलकर ऐसा वातावरण बनाती हैं जो मानव चेतना पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। जो व्यक्ति यहाँ समय बिताता है वह धीरे धीरे अनुभव करता है कि उसका मन शांत हो रहा है और उसके अंदर एक परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है। हे साधक, मानव शरीर केवल एक भौतिक रूप नहीं है, यह एक ऊर्जा यंत्र है और काशी इसी सिद्धांत के अनुसार बनाई गई है। जैसे आपकी ऊर्जा निचले से उच्चतर केंद्रों की ओर प्रवाहित होती है, वैसे ही काशी का अनुभव व्यक्ति को भीतर से ऊपर उठाता है। यह यात्रा बाहरी परिवेश की तुलना में आंतरिक आत्मा की ओर अधिक होती है। कहा जाता है कि काशी शिव के त्रिशूल पर स्थित है। इसे समझना आवश्यक है। त्रिशूल के 3 बिंदु सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक हैं और काशी उस बिंदु पर स्थित है जहां ये तीनों शक्तियां पूर्ण संतुलन में होती हैं। इसलिए यह स्थान सामान्य नहीं है। यहां की ऊर्जा अत्यधिक सूक्ष्म और ऊंची है। यह मृत्यु अंतिम नहीं है, यह एक नए द्वार की शुरुआत है। सुनिए मित्रों, काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग केवल एक प्रतिमा नहीं है। यह ऊर्जा का केंद्र है, एक ऐसा बिंदु जहां से अनंत ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसे अनंत प्रकाश का स्तंभ कहा गया है जो आकाश और पृथ्वी को जोड़ता है। जब कोई भक्त यहां ध्यान करता है या मंत्रों का उच्चारण करता है तो उसका मन शांत होता है और उसकी चेतना धीरे धीरे उच्चतर स्तरों की ओर उठती है। अब समझिए मित्रों, शिव काशी में स्थित नहीं है। काशी स्वयं शिव का प्रकट स्वरूप है। यह नगर ऐसा स्थान है जहां ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, चेतना सदैव जागृत रहती है और मुक्ति का द्वार सदा खुला रहता है। इसलिए कहा गया है कि काशी में मृत्यु भी मुक्ति का कारण बनती है, क्योंकि यहाँ आत्मा अपने उच्चतम स्वरूप को शरीर छोड़ने से पहले ही स्पर्श कर लेती है। प्रिय आत्माओं, काशी को समझना केवल एक तीर्थ को समझना नहीं है, यह स्वयं को समझने का मार्ग है। जब आप काशी की ओर बढ़ते हैं तो आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आप अपने अंदर की ओर जा रहे हैं। और जब आप इसे वास्तव में समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि शिव कहीं दूर नहीं है। शिव आपके भीतर ही विराजमान है और इसलिए शिव कभी काशी को नहीं छोड़ते, क्योंकि काशी स्वयं उनका अनंत स्वरूप है। हर हर महादेव।